हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जिनके चांस पेपर में होते हैं आने के, और इनसे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए ही ये सीरीज चलाई गई है। देखो, अगर आपने बुक से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बुक से नहीं पढ़ रखा है तो पहले बुक से पढ़ के आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी यहाँ पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस भी चीज़ के बारे में बात करूंगा उनके कॉन्सेप्ट के साथ बात करूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ 1/2 is the root of x square plus px minus 5/4 is equal to 0, then the value of p। इस क्वेश्चन में p की वैल्यू बता रही है, p की वैल्यू बतानी है, और इसमें हमें इसका एक मूल दे रखा है। रूट बोलते हैं मूल को, तो मूल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यानी कि मूल जो दे रखा है ये हमें, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू, और x की वैल्यू जब हमें दे रखी है तो हम इजी इजी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 1/2। ठीक है, और अपनी इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू में 0। तो जो ये x की वैल्यू दे रखी है बस उठा करके इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2। इधर इसका स्क्वायर करो, p x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2, और इधर ये 5/4 ऐसा क्या ऐसे ही हमने लिख दिया। स्क्वायर सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। बाकी वैल्यू को p 1 जा p आ जाएगा, और नीचे 2, इधर माइनस का 5/4। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। आगे चलते हैं। देखो, मेरे को ये वाली डिजिट देखो और ये वाली देखो, इन दोनों को क्या करता हूँ मैं एक साथ ले लेता हूँ। p/2 को रहने दो ऐसा क्या ऐसे ही, इधर से 1/4 और माइनस का 5/4 को ले लिया मैंने एक साथ। जब मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर 1 माइनस 5 और इधर 0। अब मैं 1 में से अगर 5 माइनस करूंगा तो ये मुझे दे देगा क्या, ये मुझे दे देगा क्या, ये दे देगा माइनस का 4/4, और एक कट के क्या देगा 1। तो p/2, और क्योंकि माइनस है तो ये माइनस का 1 देगा, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो p/2 उधर जाके हो गया प्लस, ये 2 जाके हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू में 2, p का मान आ जाएगा हमारे पास 2, और जिसमें तुम देखोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है हैज इक्वल रूट्स। हमें दो बराबर मूल दे रखे हैं और द्विघात समीकरण दे रखी है। ये द्विघात समीकरण को पहले लिख लेते हैं हमें, 2x² प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल में 0। ये जो लाइन लिखी है ना, हैज इक्वल रूट्स, इसका मतलब है दो बराबर मूल। दो बराबर मूल का मतलब क्या हो गया, d बराबर 0। देखो, तीन कंडीशन होती है, मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ। क्या, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो आएंगे टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स, और अगर d बराबर 0 आ जाए तो आते हैं टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स यानी कि x की वैल्यू सेम आएगी दोनों की। अब देखो यहाँ पे तो लिखा है हैज इक्वल रूट्स, यानी इक्वल रूट्स वाली कंडीशन कब आती है, जब d बराबर हमारा 0 होता है, जब आती है। अगर d हमारा लेस देन 0 आ जाए तो इसमें आ जाता है हमारा नो रूट्स, यानी कि इसमें हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन में देखते हैं तो हमारा ये वाली कंडीशन लग रही है क्या, d बराबर 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर में 0, ऐसी की ऐसी। b की वैल्यू यहाँ से क्या उठेगी, k, यहाँ से हमने उठाया k, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और c की वैल्यू क्या है 2, कितना आ जाएगा ये k स्क्वायर ऐसा कैसे, 4 टू जाएगा 8 टू जा 16, ये आ गया 16, प्लस का 16 उधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 16 उधर हो जाएगा प्लस का, और स्क्वायर उधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा। और 16 किसका रूट होता है, तुम कहोगे भैया ये तो प्लस माइनस 4 का होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। अब प्लस माइनस क्यों आया, ये प्लस माइनस आया जब कोई संख्या रूट से बाहर निकलती है ना, तो हमें नहीं पता कि वो प्लस की है कि माइनस की है। देखो, अगर मैं -4 का स्क्वायर करूंगा तो भी ये 16 आएगा, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो भी ये 16 आएगा, तो हमें तो नहीं पता ना कि ये जो 16 है ये -4 का है कि +4 का है, तो इसलिए हमने इसका क्या ले लिया, -4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखी है कि द्विघात समीकरण दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन का मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, साइड में कर लेता हूँ मैं, हालांकि ये लिखने वाली चीज नहीं है, ठीक है। √3 x की मल्टीप्लाई जब मैं 7 √3 में करूंगा तो ये क्या देगा, ये मुझे देगा 7 21 देगा, 21x² देगा, ठीक है। और बीच में क्या है 10x, तो मुझे ऐसे दो टुकड़े बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर आ जाए 10x। तो साफ सीधा सीधा कहोगे भैया 7 और 3 ही है, 7 के 21 और 7 और 3 को जोड़ोगे तो 10 भी देगा ये, तो बस इसी में सारा सवाल हो जाएगा। हमने जो टुकड़े करने हैं वो बीच वाले के करने हैं। क्या करने हैं हमें, एक तो मुझे करना है इसका 7x और एक करूंगा मैं इसका 3x, बाकी को रहने दो वैसा का वैसे ही। इधर तो देखो x यहाँ भी और x यहाँ भी है, x अगर कॉमन निकाल लेते हैं अंदर क्या बचेगा, √3x बचेगा, और यहाँ से x बाहर है इस वाले में से तो 7 बचेगा। जो इधर बचता है वो इधर भी बचेगा, क्या निकला होगा दोनों में से 3 में से √3 बच रहा है तो बाहर √3 निकला होगा। 7 √3 में से सिर्फ 7 बच रहा है तो √3 निकला होगा बाहर, क्योंकि इक्वेशन प्लस में तो हमने प्लस में ले लिया। एक तो हमारे पास क्या आ गया √3x + 7, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया x + √3। दो चीज आई हमारे पास, इनके इक्वल में 0 लेके आंसर निकालते हैं। √3 + x 7 इक्वल में 0, यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी -7/√3, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी -√3। ये दो वैल्यू है, ये देखो इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि नीचे जो है रूट आ रहा है, और जब नीचे रूट आ रहा होता है तो उसको हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, और रेशनलाइजेशन करके क्या देगा हमें 7 √3/3। ये फाइनल आंसर है, इसके बाद का स्टेप ये वाला है, ठीक है। सिंपल सा था, रूट में था बस इसलिए थोड़ा आपको वैसा लग रहा होगा ना, सवाल तो सिंपल ही था, ठीक है। तो रूट वाला सवाल कई बार आ चुका है, बस ये याद रखना इस सवाल में क्या उन्होंने दे रखा है, ये सोल्व फॉर x बाय फैक्टराइजेशन, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड विधि द्वारा। अगर गुणनखंड वाला नाम आ जाए तो इसका मतलब बीच वाली संख्या के टुकड़े करने हैं, ठीक है, जैसे सेकंड चैप्टर में करते थे। आगे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है सिंपल, हैज नो रियल रूट्स, यानी कोई भी रूट नहीं है। ये कब होता था, जब हमारा डी 0 से छोटा होता था तभी होता, डी हमारा 0 से छोटा था तभी होता था। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac < 0। b की वैल्यू यहाँ से क्या उठा सकते हैं, -6 का स्क्वायर, 4 a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3a, और c की वैल्यू क्या है 1, इधर < 0 चलेगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 तिया 12 एकम 12, ये देगा 12a < 0। ये अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ < 0 को तो उधर जाके हो जाएगा प्लस 12a, 12 को ले जाके कर दो डिवाइड, क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 < a। जो a की वैल्यू है, जो a की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये आ रहा है ना कि ए जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ए की जो वैल्यू है ना तो 1 हो सकती, ना 2 हो सकती, ना 3 हो सकती, और माइनस की तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है ए की, 4 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। x बराबर दे रखा है 2/3 और एक x दे रखा है -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण हमें दे रखी है ये वाली, ये द्विघात समीकरण है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये जो a हमें दे रखा है और ये जो b दे रखा है इसकी वैल्यू बतानी है। सिंपल सिंपल शब्दों में कहूँ, अगर ये जो हमें रूट्स दे रखे हैं इसको रूट्स कह लो या जीरोस कह लो, बात एक ही है। मैं कहता हूँ एक तो इनमें से दे रखा है हमें अल्फा, और एक हमें दे रखा है बीटा -3। तो सिंपल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और इक्वेशन रखते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या देगा ये हमें 2/3 -3, क्या आ जाएगा सोल्व करके ये 2 और 9/3, क्या आ जाएगा 7/3। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या देगा ये हमें 2/3 इंटू में -3, 3 से 3 कट जाएगा, ये देगा -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये प्लस अल्फा बीटा x²। ऐसा कैसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, ये आई है -7/3 और साथ में x। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है -2। अब देखना सीधा सीधा देखना क्या होगा,
क्या करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर को रहने दो ऐसा कैसे ही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7x अपॉन में 3 प्लस माइनस माइनस ये माइनस का 2, नीचे से 3 हटाना है, ये 3 हटाने के क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इक्वेशन में, ये देगा हमें 3x स्क्वायर, इधर 7x और 3 टू 6, हमारी इक्वेशन निकल के आई है ये, और इन्होंने दे रखी है ये, इसको इसके साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर 7x और ये प्लस का b, देखो 7x वाला 7x से कंपेयर हो गया, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो a के सामने कौन आ रहा है 3, तो a की वैल्यू आ गई 3, और b के सामने कौन आ रहा है -6, तो b की वैल्यू आ गई -6। सिंपल सा साधारण सा अपना आंसर था, इस प्रकार हम इसका आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेचर का मतलब प्रकृति, यानी कि हमें इस इक्वेशन की, इस समीकरण की हमें इसकी प्रकृति बतानी है कि इसकी प्रकृति, और प्रकृति बोलते हैं डी को, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेट, हिंदी में बोलते हैं विभक्तर। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इस फॉर्मूले में उठा करके वैल्यू रखनी है, जो भी आएगा उसके बाद बताते हैं। देखो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 4√3, क्योंकि इसका स्क्वायर तो हमने स्क्वायर कर दिया, 4 ऐसा कैसे ही, ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 तिया 48, इधर 4 तिया 12 और 12 चौक 48, ये भी 48, 48 में 48 गया 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0, और जब डी 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, यानी कि दो बराबर मूल होंगे, इस वाली समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। सिंपल सा आंसर था, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अभी ये आगे भी सॉल्व करना है, इन्होंने क्या क्या रखा है, इफ द रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल है देन फाइंड देम, तो हमें वो फाइंड भी करने पड़ेंगे। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो अब आ गया तो देख भी लेते हैं क्या होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इधर, इधर थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ। ये जो चीज मैंने लिखी है इसको आप इधर साइड में लिख लेना, इसी के नीचे लिख लेना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स, दो रियल रूट्स होंगे इसके। जब ऐसा होगा तो हमें फिर आगे क्या करना पड़ेगा, वो रूट्स निकाल के देने पड़ेंगे, जिसके लिए x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंतर डी अपॉन में 2a, ठीक है, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट डी कितना है हमारे पास 0 आया है, और नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3। सिंपल देखो ये जो जीरो दे रखा हमें, ये वाला जीरो, ये तो खत्म, ये खत्म, तो इतना पोर्शन हमारा गया, बचा क्या, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का √3 और अपोन में आ गया 6, ठीक है। अगर तुम इसको काटना चाहो 2 से, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो फाइनल जो आंसर हमारा निकल के आया वो आया 2√3 अपॉन में 3। अब क्योंकि दो वैल्यू तो दोनों को सेम ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्या लिखा था, टू इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज टू रियल, सॉरी टू इक्वल आएगा इधर, टू इक्वल रूट्स, तो दोनों सेम ही आएंगे, तो दोनों सेम हमने कर दिया और यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर डी की वजह से जीरो वाली टर्म खत्म हो गई, खत्म हो गई तो सिर्फ आंसर यही बचा, क्योंकि जब जीरो आएगा तो क्या हुआ, सेम ही आएंगे ना तो सेम आएंगे तो दोनों सेम लिख दिए। अगर ये जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होती, तो उसको फिर हम जोड़ते और घटाते, ठीक है। आगे चलते हैं। अ नंबर, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, एक प्राकृत संख्या को जब 12 से बढ़ा दिया जाता है, इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, वो बराबर हो जाता है 160 गुना इसके उल्टे से। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा का मतलब लिख देता हूँ मैं, अगर तुम ए कह रहे हो तो इस रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/a, यानी उल्टा ही हो गया ना ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, एक नेचुरल नंबर है, हम उसको क्या मान ले, x, लेट द नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर को मैंने क्या मान लिया x, कह रहा है अगर x में हम 12 बढ़ा दे तो वो 160 गुना हो जाता है इसके उल्टा का। बस इसी में सवाल कर देते हैं, x प्लस 12 ऐसा कैसे ही, 160 अपॉन में x, ये x जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ दोनों से, एक्स स्क्वायर अपॉन 12x इक्वल में 160, 160 को लिया हो इधर माइनस हो जाएगा, और अब क्या करना है, सोल्व करना है बस, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में गई ना। और सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा हम x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और x के लिए पहले हमें चाहिए होगा d, तो पहले d निकालते हैं,
चलो डी कैसे निकलेगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, 12 का स्क्वायर 4ac, 4 इंटू में ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है माइनस का 160, 12 का स्क्वायर 144, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 चौके 64, 640, इसको जोड़ लो, 4 4 और 4 8, 6 और 1 7, 784 आ रहा है डी हमारा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखना था, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन में 2a, एक्स माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस तो रहने दो ऐसे कैसे ही, बी की वैल्यू हमारे पास 12 है, प्लस माइनस डी की वैल्यू अभी भी आई है 784, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, माइनस का 12 प्लस माइनस, देखो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है सीधे सीधे शब्दों में अगर बात करें, ये होता है 28 का, किसका होता है ये 28 का, तो अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा यहाँ 28 आ जाएगा, और नीचे 2 1 2 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस इक्वेशन को एक बार तो जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, x इज इक्वल टू, एक बार तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ, क्या देगा ये, 28 में से 12 गया तो बचेगा 16, 16 को 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 8, x की वैल्यू आ गई 8, और एक बार क्या कर लेता हूँ मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, कितना देगा ये आ देगा मुझे माइनस का 40, और दो से काटूंगा ये देगा मुझे माइनस का 20, एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। देखो दो वैल्यू निकल के आई है। अब यहाँ से पूछा था वो नंबर, नेचुरल नंबर पूछा तो इसका मतलब 8 ही होगा, क्योंकि ये तो माइनस में चला गया और माइनस वाला तो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चले, चलो भाई, टू वाटर टैप्स है, दो पानी की टंकी है, कैन फिल अ टैंक, एक टैंक को भर सकते हैं 6 घंटे में, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस, जो बड़े मुंह वाली टंकी है, बड़े मुंह वाली मतलब बड़े पाइप पाइप वाली, वो 9 घंटे कम लेती है देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। बड़े मुंह वाली टंकी जो है वो 9 घंटे कम लेती है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल इन द ब्लैंक। देखो दो टंकी है, दो टंकी इधर हम मान लेते हैं, एक है छोटे वाली और एक है बड़े वाली। अब जाहिर सी बात है इसमें से पानी ज्यादा गिर रहा होगा और इसमें से पानी कम गिर रहा होगा, तो हमने मान लिया अगर ये एक्स टाइम ले रही है, एक्स आवर ले रही है, तो ये 9 घंटे कम ले रही है, तो एक्स माइनस 9 ले रही है, बस इसका ध्यान रखना, इसी से हम सवाल कर लेंगे अपना, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो टैप, इसको ए नाम दे देते हैं, ये ए है और ये बी है, टाइम टेकन बाय टैप ए कितना टाइम ले रही है एक्स, और टाइम टेकन बाय टैप बी ये कितना लेगी एक्स माइनस 9। ठीक है, अब अगर दोनों को अगर साथ में भरे एक्स और ये 1/x-9, तो दोनों मिलकर जो है 6 घंटे दे रही है। अब तुम सोच रहे हो ये अपोन में क्यों लिया, दिखाया तो मैंने यहाँ पे x और x-9, तो ये अपोन में क्यों लिया, ध्यान से देखना कि टैंक तो एक ही है ना, ये टैंक एक ही है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अगर ये वाला जो, अगर ये वाला उल्टा कर लेते हैं, स्पीड का निकाल लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो टैंक तो भरना एक ही है, हम इसको मान लेते हैं ये हमारे पास डिस्टेंस, और टाइम कितना लग रहा है, पहले वाला टैप कितना ले रहा है एक्स, तो हमने ये एक्स ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की जगह आ जाएगा एक्स, और दूसरे वाले के लिए टैंक तो भरना एक ही है, देखो इसके लिए आ जाएगा क्या 1/x, और इसके लिए क्या आ जाएगा 1/x-9। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस डिस्टेंस या ले लो या टैंक भरना ले लो, भरना तो एक ही है, ये तो दोनों सेम ही रहेंगे, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, इसको लग रहा है एक्स आवर, इसको लग रहा है x-9 आवर, और दोनों को मिलकर लगता है 1/6 आवर। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये जाएगा इधर x-9 और ये जाएगा उधर, ये x और नीचे x, x-9 इधर 1/x। सोल्व करते हैं, ऊपर बन जाएगा 2x-9, नीचे बनेगा x² - 9x, इधर 1/6। आगे सोल्व करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये देगा 12x
और 6 9 जा 54, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x। सिंपल है। इन दोनों को ले आओ इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 12x, और ये 54 हो जाएगा, इधर जाके प्लस। 9 और 12 हमारे पास होता है 21x, और ये आ जाएगा 54। अब ये इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि आ जाए 18 और 3 18 थे 54, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और माइनस का 3x। इसको तुम फैक्टराइज से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो और टुकड़े भी कर सकते हो, क्योंकि सवाल में तो कहीं लिखा नहीं है, तो अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा x माइनस 18, और यहाँ से अगर मैं 3x बाहर निकालता हूँ तो क्या बचेगा, x और माइनस का 18। माइनस क्यों बचा, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया। जब 3x में से पूरा 3x माइनस बाहर लिया तो प्लस का x, और इसमें से माइनस बाहर लिखूंगा मैं, x नहीं निकलेगा बाहर, खाली -3 निकलेगा। तो एक तो हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 18, और एक हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 3। ये दो केस आए हैं। अब इन दोनों में से कोई एक केस होगा, और वो होगा ये वाला। तुम सीधे सीधे कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी, यानी कि जो टैप 1 जो भर रहा था ये वाला, इसको 18 घंटे लगेंगे और इसको लगेंगे 9 घंटे, 9 आवर और 8 आवर। अब सवाल उठता है, भैया आपने ये वाला क्यों नहीं लिया। इसके पीछे रीजन है, अगर मान लो मैं ये ले लेता कि x जो है 3 घंटे में भर रहा है, इधर ले लेते हैं, अगर ये 3 घंटे में भर रहा है तो दूसरा वाला 9 घंटे कम ले रहा था, तो 3 में से तो 9 में घटा ही नहीं सकता, और घटेगा नहीं, और टाइम कभी माइनस में आता नहीं है, तो इसलिए ये वाला मैंने नहीं लिया, इसलिए ये वाला लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, अगर बुक की कीमत को ₹5 घटा दिया जाए, अ पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स, एक आदमी जो है 5 किताब फालतू खरीद सकता है। ठीक है, तुम किताब लेने गए दुकान पे, और दुकान पे किताब लेने से ₹5 और कम करवा लिए, तो तुम क्या हो गए, ₹5 तो कम करवाया, इसमें अब जो पैसे बचे, इसमें हम और 5 किताब और फालतू ले सकते हैं। तो अभी तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने कितनी किताब ली है, क्योंकि हर किताब पे पैसे कम हुए हैं, तो हर किताब पे पैसे कम हुए तो 5 गुना जितनी भी किताब होगी उतने पैसे बचे होंगे, फॉर 300। तो ₹300 में तुमने किताब खरीदी है। कितनी कितनी किताब खरीदी है वो हमें नहीं पता। चलो क्या करेंगे, फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ प्राइस। हमें तो वो बताना है कि बुक का प्राइस कितना है। हम मान लेते हैं एक्स, लेट द प्राइस ऑफ वन बुक, हमने मान लिया एक्स। तो एक्स है, तो पहले ₹300 में कितनी किताब आ रही होगी, बुक्स पहले ₹300 में, अगर मैं ₹300 को डिवाइड कर दूं पर बुक के हिसाब से तो उतनी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर रेट घटा दिया, क्या, जब हर बुक में ₹5 कम कर दिए गए, तो न्यू प्राइस क्या हो गया, x माइनस 5। अब कितनी आ रही होगी बुक्स, अब आ रही होगी 300, जो भी घटाए हैं पैसे उससे डिवाइड कर दो, ये बुक, एक बुक के पैसे घटे हैं। ठीक है, अब देखो इसी में खेल छिपा हुआ है, एक ये और एक ये। जाहिर सी बात है, जब पैसे घटे हैं तो इसमें ज्यादा बुक आ रही होगी और इसमें कम बुक आ रही होगी। कितनी ज्यादा आ रही है, 5। कितनी ज्यादा आ रही है, 5। तो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से, 300 x माइनस 5 में से अगर मैं 300 अपॉन में x घटा दूं तो 5 बुक फालतू मिल जाती है, क्योंकि इस वाले केस में हमें ज्यादा बुक मिलेगी, इस वाले केस में हमें ज्यादा बुक मिलेगी और इस वाले केस में हमें कम बुक मिलेगी। अब क्या करेंगे, हमें आगे चलते हैं, इसको सोल्व करना है बस। ये आ जाएगा हमारे पास 300x, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 300x, और प्लस का 3 पंजे 15, 1500, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये 5x, और इधर आ जाएगा हमारे पास 5। 300x से 300 कट जाएगा, इधर बचेगा 1500। इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये देगा हमें 5x स्क्वायर, और ये माइनस का 5x। नहीं 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, ये 5x की 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। इस 1500 को ले जाओ इधर, ये बनेगा क्या, 5x स्क्वायर 25x, और इधर आगे आ जाएगा माइनस का। इक्वेशन को छोटा करने के लिए डिवाइड कर लो 5 से, क्या देगा ये, एक्स स्क्वायर 5x, और ये 300। अब बस आंसर निकालते हैं, ऐसे टुकड़े बताओ कि 5 आ जाए और ये 300 भी आ जाए, क्या हो सकते हैं, 300 भी आ जाए और 5 भी आ जाए,
क्या टुकड़े बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे तो फिर एलसीएम लेके देखते हैं इसका। 300, 2 से जाएगा 150 बार में, 2 से जाएगा ये 75 बार में, 3 से जाएगा ये 25 बार में, और 15 और 20 देखते हैं, बनाते हैं। 5 से जाएगा ये 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। एक तो ले लो ये 5 या 15, और एक ले लो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। थोड़ा शोर हो रहा है, मुश्किल है मुझे लगता है रिकॉर्ड करना, यहीं पर रोकना पड़ेगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में, क्योंकि बाहर जो है शोर शराबा होता साइड वाले घर में। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, और मुझे लगता है इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। चलो खैर देखते हैं कि पीछे की रिकॉर्डिंग में पड़ा होगा, लेकिन मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है इक्वेशन, वो ये थी हमारी, एक्स स्क्वायर इक्वेशन हमारी जो थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और इधर हमारा था माइनस का 300, ये था मुझे जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से टुकड़े करता हूँ, जो कि हम कर चुके थे, वो थे 20x और ये 15x माइनस का 300, और यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 20, तो इधर भी सेम बचना चाहिए x माइनस 20, तो क्या निकला होगा बाहर, प्लस का 15। तो एक तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस 20, और एक हमारे पास क्या आ गया x प्लस 15। ठीक है, ये दो केस बनते हैं यहाँ पर। और यहाँ से अगर वैल्यू निकालता हूँ, इधर से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 20, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी माइनस 15। अब देखो माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि भैया ये जो x है ये क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है ना, कि भैया एक बुक कितने की है, तो जाहिर सी बात है ये वाला आंसर होगा। इसने क्या पूछा था, ये सवाल पीछे कहाँ हो गया, ऊपर क्वेश्चन कुछ और डाला हुआ है, ये पीछे वाले का आंसर है भाई। ठीक है, अभी इधर ही कर देते हैं, ये मैं इसको काट देता हूँ, अभी ये इसका आंसर नहीं है, अभी पीछे वाले का आंसर है जहाँ से हमने छोड़ा था। तो यहाँ से बोल सकते हैं प्राइस ऑफ बुक, प्राइस ऑफ वन बुक कितना है 20। तो अगर 5 रुपए कम कर दिए गए तो कितने के हुए, पहले जो बुक आ रही थी वो 300 रुपए में कितनी आ रही थी, पहले आ रही थी 0 से 0 कटेगी 15 बुक आ रही थी। अब जब बुक में 5 रुपए कम कर दिए गए तो कितने की हो गई ये बुक, 15 की। तो अब कितनी बुक आ गई, पांच पांच बुक फालतू आएगी, तो 20 बुक आ जाएगी। तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, 20 रुपए है। ठीक है, चलिए भाई आगे, ये वाले क्वेश्चन का आंसर था ये। ठीक है, तो हमें ये वाला करना पड़ेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो क्या होगा अब, सवाल दे रखा हमें, इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर इन एयरक्राफ्ट वाज सोल्ड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। क्या हुआ, एक फ्लाइट जो है और 600 किलोमीटर की फ्लाइट थी, उसको 600 किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन बैड वेदर की वजह से, यानी कि मौसम खराब होने की वजह से, इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस, उसकी स्पीड कितनी कम कर दी गई, 1200। अभी हमें स्पीड नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन जो स्पीड उसकी थी उसमें से 200 जो है कम कर दी गई। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। जाहिर सी बात है, जब स्पीड कम हुई है तो 30 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ गए, यानी फ्लाइट जो अब लेट पहुंचेगी। तो हमें वही बताना है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम लगा। और बिना स्पीड के हम टाइम बता नहीं सकते, तो पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं दोबारा सुन लो। 600 किलोमीटर का एक डिस्टेंस था, वो एयरक्राफ्ट को मेजर डिस्टेंस कवर करना था। ठीक है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से स्पीड थोड़ी कम कर दी गई। कितनी कम कर दी गई, 200 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड कम हुई है तो जाहिर सी बात है वो लेट पहुंचेगी। तो कितना लेट पहुंचेगी, बस वही पूछना है, कितना टाइम लगेगा। तो चलो पहले तो हम स्पीड निकालते हैं, क्योंकि बिना स्पीड के नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, हमने मान लिया कि पहले जो स्पीड रही होगी वो एक्स रही होगी। लेट द स्पीड इज एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब स्पीड एक्स रही होगी तो कितना टाइम लग रहा होगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 600, और स्पीड कितनी है एक्स। चलो पहले तो ये टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब स्पीड रिड्यूस कर दी गई, घटा दी गई स्पीड, घटा दी गई स्पीड रिड्यूस्ड बाय, स्पीड रिड्यूस्ड बाय कितनी घटा दी, 200 किलोमीटर पर आवर घटाई है। तो न्यू स्पीड हमारी क्या बनेगी, मौसम खराब था तो स्पीड घटा दी, ये बनेगी x माइनस 200। ठीक है, अब टाइम क्या लग रहा होगा, टाइम का फॉर्मूला वही डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो 600 ही रहेगा, जाना तो नहीं है, लेकिन स्पीड कितनी हो गई
x माइनस 200। और ऐसा करने में जो अब टाइम लगा है, जो पहले टाइम लगा है, इन दोनों में जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है आधे घंटे का। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, जाहिर सी बात है इधर टाइम ज्यादा लग रहा होगा तो इसको पहले लिखूंगा मैं। 600 अपॉन में x माइनस 200 माइनस इधर आ जाएगा 600 अपॉन में x, आधे घंटे का मतलब क्या, 1/2। बस इसको सोल्व करना और आंसर निकालते हैं। सारे सवाल घूम फिर के वही आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलो, अगर मैं इस x की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ 600 से तो ये देगा 600x, और इधर इनकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो क्या देगा ये मुझे, माइनस का 600x, और 6 दूनी 12, ठीक है, 2 जीरो है ना, बढ़ जाएगी, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 200x, इधर 1/2 ऐसा क्या ऐसे, 600x से 600 कटेगा, इधर बचेगा 12, और ये 4 जीरो, ये जाएगा इधर 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए, और ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए। ये आ जाएगा कितना, 12 दूनी 24, 1 2 3 4, इसको ले आओ इधर, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 200x, और ये इधर जाके हो जाएगा प्लस। अब इसके टुकड़े करने पड़ेंगे भाई, टुकड़े अगर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या ही होंगे टुकड़े, सोचो भाई क्या बन सकते हैं, कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाए इतना 2,40,000, और जोड़ने घटाने पर आ जाए 200, तो क्या होगा, 8 3 24, 8 और नहीं बनेगा 12, 200, और कुछ सोचो क्या बन सकता है, 6 और 6 चौक 24, हाँ 600 और 400 बन गए टुकड़े। क्या बनेंगे टुकड़े, एक्स स्क्वायर 600x, और प्लस का लेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। क्या करें, देखो इधर, ये जब माइनस का 200 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का बनेगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको प्लस कर देते हैं, ये प्लस का बनेगा, और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बन जाएगा 400x, और ये वाला माइनस का ऐसा का ऐसे ही, इन दोनों में से x बाहर निकालेंगे, क्या देगा ये, x माइनस 600, जो इधर बचता है वो इधर भी बचेगा, इधर क्या निकला होगा बाहर, 400 निकला होगा। एक तो हमारे पास बन गया क्या, x माइनस 600, और एक हमारे पास बनेगा क्या, x प्लस 400, ये दो बन गए। अब देखो, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ऊपर लिख देता हूँ मैं इधर। देखो इस वाले केस से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का उधर आगे प्लस हो जाएगा, और दूसरे वाले केस में ये माइनस का हो जाएगा। अब स्पीड तो माइनस में होती नहीं है, प्लस में होती है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें निकालना पड़ेगा कि फाइंड द ड्यूरेशन, कि कितना टाइम लगा। स्पीड तो आ चुकी है ना, जब स्पीड आ चुकी है और डिस्टेंस हमें पता ही है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला कहाँ गया हमारा, स्पीड का फॉर्मूला इधर कर देते हैं। देखो क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 600, स्पीड कितनी है 600, 600 600 कटेगा, टाइम कितना आ गया 1 आवर, यानी कि 1 घंटा लगेगा। अगर स्पीड 200 कम कर दी तो फिर आधा घंटा और फालतू, यानी कि 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। वो तो तुम कर ही लोगे ना, ठीक है। चलो, अगर स्पीड घटा दी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो घटा के भी देख लो, ये देखो ये 600 स्पीड है ना, 600 की अगर जगह मैं 400 कर दूं, 200 घटी है ना, तो क्या आएगा, दो जीरो दो घट गई, इसको काटूंगा तो क्या देगा ये मुझे 1.5 ही तो देगा, 1.5 आवर, ठीक है। तो ये तो उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने तो ये पूछा था 1 आवर वाला, तो यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। मैंने एक स्क्वायर ये ले लिया और एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया, मुझे नहीं पता कौन छोटा कौन बड़ा, लेकिन इनका जो सम है वो कितना है, 400 है। मैंने मान लिया ये एक्स रहा होगा और ये वाई रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये, लैंग्वेज में चाहे तो लैंग्वेज लिख सकते हो, लेट द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, लेट द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, ठीक है। और उनका सम बोल रहा है तो सम करके हमने ये दिखा दिया 400। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, इनके पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 4x, इसका होगा 4y, डिफरेंस कह रहा था माइनस, कितना डिफरेंस 16। दूसरी इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर, हमें दोनों की साइड बतानी है, एक्स भी बताना और वाई भी बताना है। तो सिंपल से क्या करते हैं हम ना, इसको ना डिवाइड करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, क्या देगा x, ये y, और ये देगा 4, माइनस का y इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस वाई, यहाँ में x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है।
उठा करके ये वैल्यू उठा करके इस वाली इक्वेशन में रख दो। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना 400, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 4 प्लस वाई, और ये वाला वाई स्क्वायर ऐसा क्या ऐसी, मैंने सिर्फ एक्स की जगह, इस एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि यहाँ से निकली थी। सोल्व करते हैं अब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी कि 8y, और इधर वाई स्क्वायर ये है ही 400। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलकर क्या बनाएंगे 2y स्क्वायर, और ये प्लस का 8y ऐसा का ऐसे, इधर 16, 400 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 0, 2y स्क्वायर ये 8y, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा 384, 16 घटाऊंगा तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो तो छोटा करने के लिए आसान हो जाएगी। ये बनेगा वाई स्क्वायर, ये बनेगा 4y, और ये बनेगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, और 2 दूनी 4, ये बनेगा। ठीक है, अब ऐसे टुकड़े बताने की ये और ये आ जाए। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे को दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 16 और 16 16 16 और 12, 12 और 16, हाँ जब 12 और 16 लेते हैं हम, इधर ले लेंगे 16y और इधर ले लेंगे 12y, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा, और दोनों को जोड़ो घटाओगे तो ये भी आएगा। कॉमन निकालते हैं यहाँ से y प्लस 16 बचेगा, जो इधर बचता है वो इधर भी बचेगा, बाहर क्या निकला होगा माइनस का 12। तो एक तो हमारे पास क्या बन गया y प्लस 16, और एक हमारे पास क्या बन गया y माइनस 12। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ y की तो क्या देगा, एक तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस का 16, और दूसरी y की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से प्लस का 12। तो जाहिर सी बात है माइनस वाला तो एरिया नहीं देगा हमें, ये वाला देगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 12, x की ओर निकाल लेते हैं, x की वैल्यू उठा करके कहाँ रख दो इस वाली इक्वेशन में, क्या था 4 प्लस वाई, 4, y की वैल्यू अभी भी आई है 12, क्या आ जाएगा 16। ठीक है, यानी कि जो इनमें से ये था इसकी जो साइड थी वो 16 16 की थी, और इसकी जो साइड थी वो 12 12 की थी। ठीक है, इतना इसने पूछा था, फाइंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर, दोनों की साइड आ चुकी है, एक की 12 आई है और एक की 16 आई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या लिखा है इधर, ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, एक जो लड़की है वो अपनी बहन से ट्वाइस दुगनी है, उम्र में दुगनी है, मतलब अगर उसकी छोटी बहन अगर 5 साल की है तो ये वाली जो लड़की होगी ये 10 साल की होगी, दुगनी का मतलब यही होता है। 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का, प्रोडक्ट का मतलब गुणनखंड मल्टीप्लाई, उनकी एज का गुणनफल कितना है, विल बी 160, 160 हो जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, चलो पहले एज निकालते हैं। लेट द एज ऑफ गर्ल, लेट द एज ऑफ हर सिस्टर लिखते हैं पहले, उसकी सिस्टर की एज को मैं क्या मान लूं x मान लूं। ठीक है, और गर्ल की एज को, गर्ल्स एज दुगनी है ना, दुगनी है तो क्या करें, इधर करते हैं, देखो मान लो ये उसकी बहन है और ये वो लड़की है। ठीक है, क्या होगा अगर मैं दोनों को क्या करेंगी एज सेम हो जाए, ये है ना इधर, ये अगर मैं इस 2 को इधर डिवाइड कर दूं तो x/2, तो जो उसकी बहन की उम्र आई है वो क्या आई है x/2 आई है। x/2 का मतलब कि x से डिवाइड कर दो 2 को, क्योंकि ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होता तभी तो उसकी एज निकलती दुगनी हो जाती, तो इस वाले x में मैं डिवाइड करूंगा तो x/2 आएगी उसकी बहन की एज। ठीक है, या उल्टा भी ले सकते हो। ठीक है, उसको x मान लो, इसको x/2 मान लो, दोनों का रहेगा यही। लेकिन क्या होगा अब आगे, 4 साल बाद, 4 साल बाद एज क्या हो जाएगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ गर्ल की एज हो जाएगी 4 साल बाद x+4, और सिस्टर की एज क्या हो जाएगी 4 साल बाद x/2+4। 4 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीच में, मल्टीप्लाई का साइन कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है। अब क्या देगा ये हमें, ये देगा हमें x+8 अपॉन में 2 160, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 16 दूनी 32, 320 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, x² 8x और 4x यानी कि 12x, और 4 अट्ठे 32, माइनस का 32 इधर जाके हो जाएगा माइनस इक्वल में 0। कितना देगा ये हमें, माइनस करेंगे तो 320 में से 20 घटाएंगे 300,
और फिर 12 घटाएंगे तो 288, 288 ये देगा। अब इसके वही फैक्टर वाले काम आ गए, ठीक है। तो ये काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, इसके टुकड़े करके आंसर निकालना और मुझे एज बताना है। मुझे कमेंट में आंसर चाहिए इसका, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आया है गर्ल वाले का। तो तुम्हें सीधा सीधा बताना है कि गर्ल की एज जो भी आई है और सिस्टर की एज जो भी आई है। देखो फर्क ये होगा, क्या होगा, जो भी सिस्टर की एज आएगी ना वो इसकी डबल होगी, जो भी एज आएगी वो इसकी डबल होगी, ठीक है, जो भी आएगी। तो मुझे इसका आंसर कमेंट में दे के बताना क्या आएगा। अब तो तुम कर लोगे, आगे आगे चलते हैं। A two-digit number is such that the product of its digit is 18। एक दो अंकों की संख्या है और अगर उन दोनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो बनता है 18। दो अंकों की संख्या को हम क्या मान ले, लेट द टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया, ठीक है, ये लो एक्स वाई, ठीक है। तो अगर इनको वो मल्टीप्लाई करता तो कितने देता, वो 18 देता है। क्या देता है, 18। पहली क्वेश्चन तो बन गया हमारे पास, तो एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करी तो 18 आ गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, अगर उस नंबर में से हम 63 सब्ट्रैक्ट कर दे, द डिजिट इंटरचेंज द प्लेस, तो डिजिट जो आपस में चेंज हो जाएगी, यानी वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह ये आ जाएगा। फाइंड द नंबर। चलो इस नंबर को इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं, 10x प्लस वाई और माइनस का 63, ऐसा क्या, ऐसे ही ये 10y और ये प्लस का x। भैया ये क्या कर दिया, देखो इधर तुमने कोई सवाल करा था 78 छोटी क्लास में, इसकी प्लेस वैल्यू आती थी 8 और इसकी आती थी 70, ठीक है। तो वही अगर मैं एक्स वाई का करूं तो इसकी क्या आएगी y और इसकी क्या आएगी 10x, यही तो आएगी। तो पहले वाले को मैंने लिखा है 10x, ये देखो पहले वाले को क्या लिखा मैंने 10x और पीछे वाले को लिखा मैंने y, यही तो करा है। पहले वाले को क्या लिखा मैंने 10x, पीछे वाले को लिखा y। अब देखो इधर इस x को ले जाओ x के पास में और y को भी इधर ले जाओ इधर, तो 10x माइनस एक्स इधर y और ये 10y इधर जाकर माइनस होगा, ये माइनस का 63 इक्वल में 0। ये देगा हमें 9x, ये भी देगा 9y, 63 को उधर ही ले जाओ, इस इक्वेशन को कर दो 9 से डिवाइड, क्या देगा ये x माइनस वाई इक्वल में 7। इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है हमारे पास ये। अब कुछ नहीं करना, तुम उठा करके इस y को उधर ले जाओ, तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू निकल के आएगी, क्या, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, ठीक है। और ये जो x की वैल्यू आई है उठा करके हमें यहाँ रखनी है इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी ये थी, x की वैल्यू क्या आई थी 7 प्लस वाई और ये वाला y ऐसा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देगा 7y, ये देगा वाई स्क्वायर और ये देगा 18। क्या इक्वेशन को 18 को उधर ले आते हैं, इक्वेशन थोड़ी ठीक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर 7y और ये 18। इसका भी मुझे कमेंट में आंसर बताना क्या आएगा। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से घूम फिर के, इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है, इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी, ठीक है। वैसे अगर मैं बताऊँ तो इसका आंसर आएगा 92 आएगा, ठीक है, ये कुछ इसका आंसर आएगा। अगर इसमें से तुम 63 घटा दोगे तो ये 29 हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसी है, आपस में इंटरचेंज हो जाएगी 63 घटाने से। तो तुम्हें इसका आंसर निकाल के कमेंट में मुझे बताना है क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। ये तो मैंने तुक्के से बता दिया ऐसे ही। आगे चलते हैं। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है, देखो अभी हमने फ्लाइट वाला सवाल करा था, सेम था, फ्लाइट वाला सवाल करा था वो बिल्कुल सेम था, सेम उसके जैसे ही आ गया ट्रेन वाला, तो ये भी सेम ही होगा, वैसे ही करना है। सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है, सेम है। कैसे होगा ध्यान से देखना। हमने क्या करा, मैं वही सेम काम करूंगा। डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 480, ठीक है। ट्रेन कवर डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, हमें स्पीड नहीं पता। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। सेम उसी की तरह है, एरोप्लेन वाले की तरह। तो देखो सेम, मैं सेम ही करूंगा। लेट स्पीड को क्या मान लेता हूँ मैं, लेट स्पीड इज एक्स मान लेता हूँ। तो टाइम क्या लग रहा होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x, ठीक है। जब स्पीड घटा दी गई कितनी 8, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8। अब टाइम क्या लग रहा होगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा 480 और स्पीड x माइनस 8, तो जाहिर सी बात है इस वाले केस में टाइम ज्यादा लग रहा होगा, इसके बजाय कितना ज्यादा लग रहा है 3 घंटे। तो इक्वेशन बनाते हैं 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू में 3। 3 क्यों, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे, ठीक है। आगे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको।
अगर मैं इस x की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ 480 में, ये देगा मुझे 480x, और इधर इसकी मल्टीप्लाई इनमें करूंगा तो ये देगा मुझे माइनस का 480x, और प्लस का मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0, 8 अट्ठे अट्ठे 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, प्लस का हो जाएगा ये, और इधर नीचे 3 इसकी x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और ये 8x, इधर 3 ऐसा का ऐसे, प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, सेम सवाल है वही उसी की तरह। 38 और 40, इसको ले जाओ 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ये देगा 3x स्क्वायर, 3 अट्ठे 24x, इसको ले जाओ उधर माइनस करने के लिए, 3x स्क्वायर 24x, और ये इधर जाएगा माइनस 3840। इस पूरी इक्वेशन को कर दो 3 से डिवाइड, छोटी हो जाएगी इक्वेशन, सोल्व करने में आसानी होगी। ये क्या देगा, अगर 3 से कटा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गया 3 अट्ठे 24, और ये 1280। बस तुम्हें इसके टुकड़े करने हैं, और टुकड़े करके इसका आंसर फिर से वही कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके टुकड़े होंगे 40x माइनस का 40x प्लस का 32x, जोड़ के घटाऊंगा तो ये भी आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1280 भी आएगा। ये ऐसा कैसे ही रख लो, और ये 1280 इधर कॉमन निकाल लेना, इधर x, x माइनस 40, इधर भी x माइनस 40, बाहर क्या निकला होगा प्लस का 32। तो एक तो तुम्हारे पास क्या आ गया, एक तो तुम्हारे पास आ गया क्या x माइनस 40, और दूसरा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 32। तो यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू नहीं मिलेगी। इधर देगा मुझे x वैल्यू 40 दे देगा ये, और ये वाला दे देगा मुझे x वैल्यू माइनस 32। तो जाहिर सी बात है प्लस वाली वैल्यू होगी, स्पीड क्योंकि प्लस में होती है, तो आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। हाँ तो 40 आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो। हमें इसके रूट्स जो है रेशियो में दे रखे हैं, देन फाइंड द के। देखो जो ये रूट्स दे रखे हैं, एक को अल्फा मान लो, क्योंकि रेशियो में तो मैंने x मान लिया, ये छोड़ो p मान लिया, ठीक है, और बीटा को मैंने क्या मान लिया, ये तीसरा दूसरा रूट क्या 3, तो 3p मान लिया। ठीक है, मुझे k की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन मेरे पास क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, ये लिखी है। चलो कुछ तो करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1p, बीटा की वैल्यू कितनी है 3p, सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 12, इक्वेशन से 12, और इसकी वैल्यू आएगी 1। इसको सोल्व करते हैं, ये देगा मुझे क्या 3p स्क्वायर, 3 जाके डिवाइड होगा बनेगा 4, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जब p की वैल्यू 2 आ चुकी है, लेकिन हमें p थोड़ी चाहिए था, हमें p चाहिए नहीं, हमें तो k चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1p, बीटा की वैल्यू कितनी है 3p, और b की वैल्यू कितनी है k, और इसकी वैल्यू 1। ये बन जाएगा 4p माइनस का k, p की वैल्यू कितनी आई थी 2, सॉल्व करके आ जाएगा 8, माइनस लग जाएगा उधर, k की वैल्यू क्या आ गई -8। यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। फाइंड द k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या, d बराबर 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। यहाँ से मुझे इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी, कि x की मल्टीप्लाई करो इसमें क्या देगा ये कि एक्स स्क्वायर, के एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 में तो क्या देगा ये मुझे, ये देगा माइनस का 2kx और प्लस का 6 ऐसा ऐसे ही। अब उठाओ b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 2k का स्क्वायर, 4 ऐसा कैसे, a की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू क्या है 6, क्या बनेगा ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, ये बनेगा 4 6 24, माइनस है ये, ठीक है 24k, माइनस का 24 के उधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, एक के से एक के कट जाएगा, पावर काट दी मैंने, ठीक है। इधर क्या बचा 4k इक्वल टू में 24, ये 4 जाएगा डिवाइड होने के लिए, k की वैल्यू कितनी आ गई 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6। सिंपल है ये, मेरे ख्याल से बुक का ही क्वेश्चन है ये, बुक में सेम यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, और ये लास्ट सवाल था हमारा, इसके बाद कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपने सारे सवाल कर लिए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो बार बार देखो वीडियो को, और फिर भी कोई अगर दिक्कत लगती है तो कमेंट करके बोल सकते हैं कि इस सवाल में प्रॉब्लम है, तो आपको पर्सनली बता दिया जाएगा। जब तक के लिए टाटा, सो मत, बस पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो बस।